हे आलसी, चींटियों के पास जा। हालेलुया। किसके पास जा? चींटी के पास। राजा सुलेमान चींटी की क्यों बात कर रहा है? किसी और की भी बात कर सकता था और बोल रहे हैं चींटी के पास जा, तुझे वहां जा कुछ सीखने को मिलेगा। तू आलसी है, तू कुछ करना ही नहीं चाहता। और चींटी के पास जा, उसको देख वो क्या काम करती है, कैसे बटोरती है, कैसे मेहनत करती है, कैसे वो एक दूसरे का ध्यान रखती है। आज मैं चींटी के बारे में कुछ स्टडी किया हूं और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और इसलिए आपने ध्यान से चींटी के बारे में देखेंगे। आज का हमारा मास्टर चींटी है। क्या है? चींटी है। हम चींटी से सीखना है। टीचर कौन है आज? चींटी। हालेलुया। आज हमें चींटी से कुछ सीखने को मिलेगा। और राजा सुलेमान चींटी की बात कर रहा है और वो कह रहा है, तू कब तक सोता रहेगा ये आलसी? वो आलसी को कह रहा है, आपको नहीं कह रहा है। कोई आलसी जहां? उसने नहीं जाना। किसने जाना है? जो आलसी है, जो कोई काम नहीं करना चाहता, सिर्फ सोना ही चाहता है। बस सोना 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 सोना। जहां क्या लिखा है? कुछ और सो ले। लिखा है ना 10वीं आयत में, 10वें वचन में, कुछ और सो ले, कुछ और सो ले, थोड़ा सा और, थोड़ी सी और नींद, थोड़ी सी और झपकी। बहुत लोग सुबह का अलार्म लगाते हैं, 5 बजे का नहीं उठ पाते। उन्होंने फिर आधे घंटे का लगाया होता है, फिर 6 बजे का लगाया होता है, फिर 7 बजे का लगाया होता है। 5 बजे से अलार्म बजने स्टार्ट हो जाते तो उठना 8 बजे। सही है? तो कैसे पहुंचोगे आप अपनी डेस्टिनेशन? कैसे पहुंचोगे? तो आज हम चींटी के बारे में शिक्षा लेंगे। हालेलुया। चींटी की जो उम्र है वो कुछ ज्यादा नहीं है। कितनी उम्र है उसकी? 45 से 60 दिन की। कितने दिन की? 45 से 60 दिन की उम्र है। कितनी छोटी सी उम्र है। और हम कितने 70 80। तो सीखने को किसके पास जाने के लिए बोल रहा है? वो भी राजा बोल रहा है उसके पास जा। वो छोटी सी चींटी आपको शायद दिखाई भी ना दे, बिल्कुल पास धरती के जमीन पर देखना पड़ेगा कितनी चींटियां हैं। तो इतनी कम उम्र में भी 45 और 60 दिन के बीच में भी सर्दी आ जाए तो सर्दी इसने देखनी है नहीं देखनी कोई पता नहीं, क्योंकि ठंड में चींटी नहीं दिखाई देती। हालेलुया। चींटी आलसी नहीं होती। चींटी अपनी लाइफ में कामयाब है और अपने काम में वो मेहनती है। जो उसको काम दिया जाता है वो उसमें वो मेहनती है, वो आलसी नहीं है, वो सेल्फिश नहीं है। सुलेमान बोल रहे हैं चींटी के पास जा। क्यों सुलेमान इसकी बात कर रहा है? वो लोग जो आलसी है, जिनके घरों में सफाई नहीं होती। आलसी औरत सफाई करेगी? कमरे में गंदगी रहेगी और वो गंदगी में भी सो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आलसी है। वो कुछ करना नहीं चाहती, मेहनत करना नहीं चाहती, वो सिर्फ सोना चाहती है। वो गंदगी में भी सो जाएगी, कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ खाया पिया सो लिया, खाया पिया सो लिया। इसलिए यदि आपने किसी के घर में जाना है तो सफाई है तो आपको पता चल जाएगा इसमें आलस नहीं है। सही है?
और जहां सफाई नहीं होगा वहां पता चल जाएगा कि बस इस औरत को, इस घर में जितने लोग हैं बस अपना ध्यान रख रहे हैं, किसी को कोई सफाई से लेना देना नहीं है। लोग काम करना पसंद नहीं करते, आलसी को काम करना पसंद नहीं है, वो मेहनत नहीं करेगा। जो भी काम दिया बस सो गया, खा लिया, पी लिया, सो लिया, उसके अलावा उसको कोई पसंद नहीं है। और जो लोग उसको सलाह देने वाले होते हैं, उसको काउंसलिंग देने वाले बहुत लोग होते हैं, भाई जवान है तू, पढ़ा लिखा है, कुछ कर ले, तो उससे वो नफरत करेगा, उसको वो पसंद नहीं करेगा। वो बोलेगा जी आ गया लेक्चर झाड़ने के लिए, ऐसा ही है ना, उसको कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन जो आलसी है, काम को पसंद नहीं करता, काम करना नहीं चाहता, कई लोग थोड़ा सा काम कर लेंगे तो थक जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर आलस है, थक जाएंगे। एक काम कर लिया, थक गए, बैठ गए और सोने लगे। हालेलुया। आलसी पर्सन हाथ पे हाथ रखकर बैठना चाहता है बस। इसलिए सुलेमान बोल रहा है कुछ और सो ले, कुछ और सो ले, थोड़ी सी और नींद और जबकि, और अपने साथी पे हाथ रख ला, सो जा, कोई बात नहीं। लेकिन होगा क्या तेरे सोने से? तू कंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंगाल हो जाएगा। तूने कोई मेहनत नहीं किया, आने वाले दिनों की कोई चिंता ही नहीं किया, तो क्या होगा? अब तेरा कंगाल पान राह के लुटेरों के समान, तेरी गटी हथियार बांध के समान आ पड़ेगी। तू कंगाल हो जाएगा। इसीलिए बहुत लोग अपने घरों में जाते हैं तो घर में जाते ही बीवी खाना बनाए, बीवी सारे काम करे, बीवी मेरे सिर को भी दबाए, मेरे पैरों को भी दबाए, और खुद आलसी। ऐसे है ना बहुत सारे। बीवी सुबह से घर का सारा मेहनत कर रही है, घर को देख रही है, बच्चों को भी देख रही है, एक आलसी कुछ करना नहीं चाहता। और आलसी के घर में सफाई नहीं होगी, वो गंदगी में सो जाएगी, बेड सीट वैसे घर में गंदगी पड़ी रहेगी। वो किसका काम है? आलसी का काम है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे कि प्रभु ने हमें आलस के लिए पैदा किया है, काम ना करे इसलिए पैदा किया है। प्रभु ने हमें किस लिए पैदा किया है? आइए हम वचन में देखेंगे। सभापदेशक किताब 9 अध्याय और उसका 10 वचन। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। हालेलुया। जो काम मिला, जो आपको काम मिला, तो आपने क्या करना है? फिर से पढ़ो। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। अपनी शक्ति से करना, अपनी बुद्धि, समझ, ज्ञान, जितना आप में ताकत है, जितनी हिम्मत है, उससे बेस्ट करना है। ये नहीं कि जो काम दे दिया उतना से ही करना है। तू शक्ति लगा, दिमाग लगा कि इसको मैं और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, और सफाई से कैसे कर सकता हूँ, ताकि दूसरों को पसंद आए। आपको टीचर का काम मिल रहा है तो आपने बेस्ट टीचिंग देनी है, ताकि स्टूडेंट आपके होशियार हो सके, इंटेलिजेंट हो सके। जो भी आपको काम मिला है उसको दिलो जान से करना है। आप स्टूडेंट हो तो आपको स्टडी अपने दिलो जान से करना है, नहीं तो टाइम बीत गया, वक्त हाथ से निकल गया, तो फिर आप पढ़ नहीं सकोगे। पढ़ने का भी टाइम है, स्टडी का भी टाइम है। ये जो टाइम आपको मिला है इसे दिलो जान से करना है। ये वक्त आपको जो मिला है इसकी कदर करनी है। इस वक्त में आपको काम करना है, ये टाइम में आपने काम करना है। टुडे इज द टाइम टू वर्क हार्ड। आज ही काम करना पड़ेगा,
क्योंकि प्रभु ने आपको पैदा किया ही है काम करने के लिए, ना कि सोने के लिए, ना कि आलसी के लिए। किस लिए पैदा किया है? अभी आपने वचन पढ़ा है, जो तुझे काम मिला है उसको दिलो जान से कर, अपनी समझ बुद्धि ज्ञान से कर। हालेलुया। यदि वक्त गुजर गया फिर पछताते रहोगे। पढ़ने का टाइम मिला था, माँ बाप मेरा साथ दे रहे थे पढ़ाई में, लेकिन मैंने तो टाइम कहीं और व्यतीत कर लिया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? वो फिर टाइम निकल गया स्टडी का, तो फिर पढ़ पाओगे? एक वक्त है पढ़ने का, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकोगे। एक वक्त है काम करने का, उसके बाद पछतावा रह जाएगा। आज आप स्टडी करोगे तो आने वाले दिनों में आपको सुख मिलेगा, लेकिन बहुत सारे अपना टाइम कहीं और व्यतीत कर ही जा रहे हैं। खास करके स्टूडेंट शादियों में पड़ गए हैं, तो किधर टाइम जा रहा है? पेरेंट्स तो उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर ये टाइम को बेफायदा कर रहे हैं। हालेलुया। एक टाइम है, इसीलिए प्रभु ने आदम को पैदा किया, उसको कोई काम दिया कि नहीं दिया? बताओ मुझे, संडे स्कूल के बच्चे भी बताओ, सब लोग बताओ। आदम को पैदा किया तो कुछ काम दिया उसको? क्या काम दिया? कि वो खा ले, सेब खा ले, एप्पल खा ले, सो जाए, बस बाग के सारे सैर करे, सो जाए? क्या ये काम दिया? क्या काम दिया उसको? है? नहीं, काम दिया, काम। उसको कोई काम दिया है? बताओ मुझे। आदम को क्या प्रभु ने काम दिया था? आदम को प्रभु ने काम दिया था, उसको बोला था ये जितने जानवर है इनका नाम रखना है। हालेलुया। दिया कि नहीं दिया? क्या दिया? बताओ। अब नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? क्या काम दिया था? जानवरों के नाम रखने हैं, और चींटी का भी नाम उसी ने रखा। और चींटी की 11,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। कितनी? और आप सोचो कितने जानवर हैं। उसके पास तो टाइम ही नहीं था, इतना ज्यादा काम प्रभु ने दे दिया। शेर का हाथ देखा उसको, उसका नाम शेर रख दिया। कितनी उसकी मेमोरी है, कितनी हार्ड डिस्क कितनी जबरदस्त है उसकी। सब जानवरों का नाम रख रहा है। हाथी का नाम रख रहा है, हाथी की भी प्रजातियां हैं। कितने कितने एक एक जानवर का कितना कितने नाम रखे उसने। तो वो भी काम कर रहा था, इसलिए खुदा ने पैदा ही किया काम करने के लिए। हालेलुया। कि सोने के लिए? सोने का भी टाइम है। क्या सोने के लिए? बताओ मुझे। आज टाइम है आपको काम करने का। चींटी के पास जा, देख एक छोटी सी है, छोटा सा कीड़ा है, छोटा सा कीड़ा है, फिर भी वो मेहनत करती है, गिरती है, उठ जाती है, गिरती है, उठ जाती है। सुलेमान राजा बोल रहा, जा चींटी के पास, तू तो सोया ही रहेगा, उसके पास जा, तुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तू तो एक झपकी और, थोड़ा सा और सो ले दो, रहने दो, आज मुझे कोई ना उठाए। हालेलुया। आलसी तो ये कहता है कि खाना भी कोई मेरे मुंह में डाल दे। और माँ आएगी पास में, बेटा उठ जा उठ जा, उसको लाड पलाल करेगी, उसके मुंह में भी डालेगी। तो कब तक डालेगी उसको माँ, और उसको जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसको खाना भी मिल जाता बिस्तर पे, सोने का टाइम सोना मिल रहा है। तो आज ही टाइम है, आपको काम करना पड़ेगा। एक और वचन देखेंगे हम, क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा। आज आपका टाइम है काम करने का, तो आप सो रहे हो तो आप कर्जाई हो जाओगे।
आने वाले वक्त में कंगाल हो जाओगे। आज स्टूडेंट नहीं पढ़ा, आज बच्चे नहीं पढ़े, तो वो आने वाले दिनों में अनपढ़ ही रह जाएंगे। फिर वो हाथ मारेंगे अपने सिर पर, माँ बाप ने तो पैसा भी खर्च किया, टाइम भी दिया, लेकिन मैं ही बेवकूफ निकला कि मैं पढ़ा ही नहीं। फिर सोचने का कोई फायदा नहीं है। चीटी के पास जा, चले फिर चीटी के पास, खोलो उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 28 वचन। परमेश्वर ने आदम को आशीष दी और उसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी को भर जाओ। अब फूलो फलो, आज आप बच्चे जो आज के हैं, क्या वो अपने माँ बाप के लिए फलवंत है, फ्रूटफुल है कि सिरदर्द है? बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के लिए सिरदर्द बने हुए हैं, फलवंत नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है। प्रभु ने बोला मेहनत कर, काम कर, नहीं तो तुझे चीटी के पास जाना पड़ेगा। चीटी के पास जा और सीख कैसे वो मेहनत करती है। आज का नौजवान जमाने को बदलने के लिए सोचता है, लेकिन विश्वासी जमाने के साथ ही चल पड़ता है। जो दुनिया कह रही है उसके साथ चल पड़े, जो दुनिया देख रही है वही देखने लगे, तो कैसे जमाने को बदलोगे? मेहनत करके आप बदल सकते हो। आपकी मेहनत कुछ परिवार को बदल सकती है, परिवार के कर्जों को दूर कर सकती है। आने वाले दिनों में आप अपनी फैमिलियों के लिए ब्लेस्ड हो सकते हो, अपनी जिंदगियों को और दूसरों की जिंदगी को भी बदल सकते हो। यदि आप मेहनत करते रहो तो एक दिन मेहनत फल लेकर आएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं। नाम नहीं जानते तो उनका काम तो जरूर जानते हो। वो बिजली वाला, वो डॉक्टर, वो कैशियो बजाने वाला, किससे जान रहे हो? उसके काम की वजह से आप एक दूसरे को जानते हो। वो बहन वर्शिपर, वो ब्रदर वर्शिपर, नाम तो नहीं जानते, किससे आप पहचानते हो? काम की वजह से। तो यदि आप काम ही नहीं करोगे, मेहनत ही नहीं करोगे, सोते रहोगे, आलस में पड़े रहोगे, तो आपकी पहचान क्या होगी? आलसों के साथ, सुस्ती मार के साथ आपको गिना जाएगा। कितनों को समझ आ गया? क्या करना है फिर? जो काम मिला है उसे मेहनत के साथ, दिल के साथ, मन के साथ आपने करना है, ताकि आपकी पहचान बन सके। प्रभु ने आपको पैदा इसीलिए किया है कि आप काम कर सके, ना कि टाइम को बर्बाद कर सके। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? सोने का भी टाइम है कि सोते रहना है? हालेलुया। सोने का टाइम प्रभु ने दिया है, उठने का भी टाइम है, जागने का भी टाइम है, सोने का भी चंद वक्त दिया है आपको। ये नहीं कि सोते ही रहो, सोते ही रहो। हर एक चीज का टाइम है। जागने का भी टाइम है, उसका भी वक्त है, तो सोने का भी वक्त है। कई लोग मोबाइल को देख देख के सोएंगे, मूवी देखकर सोना 3 घंटे की, कई तो 2-2 मूवियां देख के सोते हैं, तब तक नींद नहीं आती उनको। ऐसा है कि नहीं है? बताओ। तो क्या कर रहे हैं? जो टाइम उनको सोने के लिए दिया गया है, वो टीवी को, मोबाइल को, ड्रामे को दे रहे हैं। सही है? तो कैसे फलवंत हो गए आप? जो आपको वक्त दिया गया, जो टाइम सोने का जो वक्त है, वो चंद टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, ज्यादा नहीं कि सोते ही रहो, सोते ही रहो।
तो कैसे काम करोगे फिर? सुबह जॉब पर कैसे जाओगे? मेहनत कैसे करोगे? हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो कुछ आप देखती हो फिर वही करते हो। जैसे आप सीरियल देखोगे वैसे ही आप बनना चाहोगे, वैसे ही आप बातें करना चाहोगे। जैसी जैसी आप फिल्मों देखोगे वैसे वैसे हीरो की तरह आपके अंदर आदतें आ जाएगी। जिसको आप फॉलो करोगे, जिसको आप सुनोगे, आप भी उसके जैसे बनना चाहते हो। तो हमने कैसे बनना है फिर? कैसे? जो टाइम मिला है उस टाइम में अपना काम करना है। हालेलुया। मुझे खुदा ने जो टाइम दिया, मैं उस टाइम का फायदा उठाया पूरा। नींद आने से भी मैं नहीं सोना, मुझे काम करना है। मुझे इतने बजे जगा दो, इतने बजे उठा देना, मैंने फिर से उठना है, फिर से काम करना है, मेरा फिर प्रोजेक्ट का टाइम है। और कहां से कहां प्रभु मुझे मेहनत करने के लिए ले आए? कहां? इस मोहाली चंडीगढ़ में मेहनत करने के लिए किधर लाया प्रभु? मुझे 250 किलोमीटर से दूर उठा के प्रभु जहां मेहनत करने के लिए लाया। और मैंने भी पूरी मेहनत किया। बोलो हालेलुया। आज मेहनत करने के लिए विदेशों में जाते हैं। यदि विदेशों में जो गया है वो मेहनत ही ना करे तो क्या फायदा बाहर भेजने का? बताओ मुझे। क्यों स्टूडेंट बाहर जाते हैं? क्यों लोग जॉब करने के लिए, काम करने के लिए बाहर जाते हैं? कि हमें पैसा बनेगा, ज्यादा पैसा बनेगा, इंडिया की कमाई ज्यादा हो जाएगी, इंडिया में जब पैसा भेजेंगे तो डबल हो जाएगा। तो यदि वो मेहनत ही ना करन, सुस्ती मार सो जाए, और जबकि थोड़ा सा और नींद और सोले, सो जा। हालेलुया। कैसे? सो जा, सो ही जा। तो क्या वो क्या करेगा? वो कर्जों को अपने ऊपर डालेगा और उसके साथ सफर उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके पति और उसकी वाइफ सारे ही उठाएंगे फिर दुख। सिर्फ एक बंदे के कारण, जिस पर विश्वास करके आपने उसको बाहर फौरन भेजा कि मेहनत कर बच्चा, और बच्चा वहां सो रहा है, गलत आदतों में पड़ा है, गंदी आदतों में पड़ा है। हर चीज का टाइम है। तो आज टाइम क्या है? मेहनत करने का, हार्ड वर्क करने का। थोड़ा कम करो। क्या है? मेहनत करने का आज टाइम है। यदि ये टाइम निकल गया तो आपकी उम्र तो बढ़ती जा रही है। क्या 50 साल की उम्र में उतनी मेहनत कर पाओगे जितनी आज कर रहे हो? जितना आज आप दौड़ रहे हो, कल को नहीं दौड़ पाना। और ये जो 15-20 साल आपके पास मेहनत के हैं, कर लो फिर, ताकि बुढ़ापा आपका सही से गुजरे। हालेलुया। और मुझे टाइम मिला, जहां प्रभु उठाकर इस जगह लेकर आया मुझे, तो मैंने मेहनत पूरा किया। नींद आ रहा है, आंखों को धो कर काम करना, विटामिन्स खाना कि मुझे नींद ना आए। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ी, और मुझे प्रभु ने ऐसे ही मुझे जागने की हिम्मत दे दिया। हालेलुया। मेहनत रंग लाती है। और मैं फिर अकेला नहीं, फिर मैंने अपने सारे परिवार को जहां बुला लिया। हालेलुया। और हम मिलकर काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या मेहनत आपकी रंग लाएगी? यदि सुस्ती में पड़े रहे, मैं सोता रहता, तो आज हम भी जहां ना होते। और आज भी मैं नहीं जैसे सोता है, मत सोचना कि मैं आज भी सो रहा हूं। आज भी पूरी रात जागने के बाद फिर सुबह से लैपटॉप पे ही था। 6 बजे मैंने लैपटॉप को छोड़ा। कितने बजे? 6 बजे। पापा मेरे पास आए, कहते प्रभु की दया या कृपा ही है जो तू सुबह से बैठा हुआ है, मैं तुझे दबा देता हूं। मैंने बोला नहीं, आप चर्च जाओ। हालेलुया। तो क्या आपकी मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे मेहनत क्यों करना है? कि मेरा परिवार जहां है, यदि मैं मेहनत नहीं करूंगा तो जहां का परिवार कैसे चलेगा? फिर चलेगा? तो क्या करना है फिर?
आपको भी मेहनत करना है जे पिता के घर में, कि पिता का घर मेरा अच्छा ही होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, जहाँ कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, जहाँ कोई आलसी नहीं होना चाहिए, जहाँ मेहनत करना है और मेहनत आपकी दिखेगी। हालेलुया। हर किसी ने मेहनत करना है। जो जो डिपार्टमेंट मिला है, अभी वचन पढ़ा, क्या लिखा है, जो तुझे काम मिला है उसमें मेहनत करना है, दिल और जान से करना है, ना कि चुगली निंदा करनी है। क्या करना है जब पिता के घर में? जो जो टाइम, जो जो काम आपको मिला है उसे टाइम पर करना है और बेस्ट करते जाना है, करते जाना है, ताकि पिता के घर का कोई नुकसान ना हो, कोई वेस्ट ना हो, क्योंकि इसके ऊपर मेहनत है। कोई है जो रात दिन सो नहीं रहे, जो रात दिन काम कर रहे हैं, रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, सुबह 3 बजे प्रार्थना कर रहे हैं और बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे भी कर रहे हैं, काम ही करी जा रहे हैं। और हमें भी काम करेंगे तो हम सब मिलकर प्रभु के राज्य में तैयार हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करेंगे। बोलो हालेलुया। चींटी के पास जा के सोना है अपने। आलसी कौन कौन आलसी है? किस किस को नींद आती है? तुम नहीं आती ना, फिर कल से फिर मेहनत दिखना चाहिए, सफाई दिखना चाहिए हर काम में। जो जो काम आपको आता है प्रभु के घर में, जो जो काम करना है, मेरे लिए करना है कि खुदा के लिए करना है? प्रभु के लिए करना है, ताकि प्रभु आपको देखे, आपके हाथों के कामों को, आपकी मेहनत को, और आपको फल दे सके। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 12 अध्याय 27 वचन। Hallelujah, thank you Jesus. आलसी आहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। हालेलुया। आलसी आहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी का अनमोल वस्तु मिलती है। आलसी जो है वो शिकार नहीं करना चाहता, वो रोटी को बटोरना नहीं चाहता। आलसी शिकार करके मार कर खाना नहीं बनाएगा। वो कहता बस घर में ही आ जाए सारा कुछ, शिकारी घर में ही आ जाए, घर में सब्जियां आ जाए, कोई तोड़ के ले आए घर में। वो कभी अमीर नहीं हो सकता, वो कभी धनी नहीं हो सकता। आलसी कभी अमीर हो ही नहीं सकता। कौन होगा? जो वचन बता रहा है कौन होगा? पर काम करने वाला होगा, वो धनी होगा। परंतु कामकाजी अनमोल वस्तुएं उसे मिलेगी, खजाना उसे मिलेगा। धनी वो होगा, दौलतमंद वो होगा जो मेहनती होगा, कामकाजी होगा। प्रभु उसको ब्लेस करेगा। हालेलुया। चींटी के पास जा, फिर कंगाल होना है तो किसके पास? चींटी को देख ले, तेरा कंगालपन दूर हो जाएगा। हालेलुया। कंगाल को बोल रहा है, आलसी को बोल रहा है, जा जाके चींटी के पास जा, उसको देख वो क्या करती है। बहुते बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहते हैं। माँ बाप ही करें, वो ही बनाएं, वो ही खिलाएं, वो ही खरीदे, वो ही खरीदो दे, वो ही कपड़े लेके दे, वही सारे काम करें। डिपेंड। लेकिन आज के नौजवान मैं आपको कहना चाहता हूं, सब कुछ हासिल कर सकते हो आप, लेकिन आप मेहनत से, अपनी मेहनत से, काम करने से काम याब हो सकते हो। आप सब कुछ ले सकते हो यदि आप मेहनत करोगे। हालेलुया। कितने लोग कम धनी होना चाहते हैं, कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं, कितने लोग घर खरीदना चाहते हैं, कितने लोग गाड़ियों को खरीदना चाहते हैं, कितने लोग जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं।
तो फिर किसके पास जाना पड़ेगा? चींटी के पास। किसके पास? इसका मतलब आप आलसी हो, तभी आप बोले चींटी के पास जाना। समझे नहीं आ रहा आप लोग को? एक्टिव हो जाओ। मैंने पहले प्रेयर करवाया है कि दिमाग को खोलना है और इधर ही रहना है। जब भटकना जो है ना इधर उधर, आप ना सचमुच चींटी के पास चले गए हो, आपका दिमाग वहां ही जा रहा है। सही है? सब लोगों का दिमाग चींटी के पास चला गया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कि क्रेडिट कार्ड से अमीर होता है, क्रेडिट कार्ड से अमीर होना है। क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब होता है? आपका पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड में है, और वो 2 महीने बाद हम बैंक को वापस कर देंगे। अभी 1 लाख मिला है तो क्रेडिट कार्ड से निकालो, शॉपिंग करो, ऐश करो, प्रस्ती करो और मौज करो। कोई नहीं, 2 महीने बाद बैंक को दे देंगे। क्या उससे आप ब्लेस्ड होगे? किसके पास जाना है? क्रेडिट कार्ड के पास जाना है। पर आदम को भी काम दिया है। आदम को ऐसे अदन की वाटिका नहीं मिली, ऐसे ईडन गार्डन नहीं मिला उसको। उसको बोला तेरे को मैं बना दिया, तेरे को रख दिया, पर तुझे मेहनत करना पड़ेगा। सब जीव जंतुओं का नाम रख। और वो कोई छोटा काम नहीं था। सुबह से लेके शाम तक कितने कीड़े मकोड़े, कितने जानवर, कितने पंछी, सबको नाम दे रहा है। हालेलुया। और आप सोते रहते हो, कोई बात नहीं, जहां खाना भी आ जाएगा। कल की मीटिंग हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आलसी कहता है मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं है, मुझे बिरयानी ऐसे ही मिल जाएगी बनी बनाई है, मुझे मटन ऐसे ही मिल जाएगा। स्विचर चेंज। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है कि नींद आ रही है? नींद आ रही है? मुझे लग रहा नींद आ रही है। नहीं आ रही? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आलसी कहता है कि मेरा खाने बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बना बनाया चाहिए, मुझे ऐसे ही मुर्गा मिल जाए, ऐसे ही ढूंढना ना पड़े, बना बनाया थाली में आ जाए। वो बोल रहा जा जाके चींटी नू देख ला भाई, तू तो एडा वड्डा हट्टा खट्टा 6 फुट 7 फुट का आदमी, तेरे को कुछ सीखने की जरूरत है भाई। क्या सीखने की जरूरत है? हालेलुया। आदम को भी काम दिया प्रभु ने, आदम के बच्चों को भी काम दिया, लेकिन आज आपको भी काम दिया है। आज ही टाइम है मेहनत करने का, नहीं तो पछतावा ही रह जाएगा आपके जीवन में। मैं वो कर लेता, वो डिसीजन मैं ले लेता, वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आई थी, वो जॉब मेरे हाथ में आई थी, मैंने सुस्ती कर लिया, मेरा मन नहीं था, मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान कहीं और था। आज वो कामयाब हो गया, उसने काम कर लिया, वो काम को स्टार्ट कर लिया। यदि मैं स्टार्ट करता तो आज मेरे पास होता। जे होता होता सारी उम्र करते रह जाओगे। तो इसलिए क्या करना है? आलस को छोड़ना है, सुस्ती को छोड़ना है। हालेलुया। आदम को काम मिल रहा था, वो काम कर रहा था, लेकिन जब हवा आ गई, आदम के पास जब हवा आई, तो कई लोग तो कहते हैं उसका दिमाग ही काम करना बंद कर गया था। है? सही है। पहले तो बड़ी मेहनत कर रहा था, जब हवा आई तो कहने लगी तूने किया, और वो बोला तूने किया, एक दूसरे का नाम लगाने लगे। सही है। आलसी भी ऐसा ही करता है।
आलसी क्या करता है? वो दूसरों पे थोपेगा, कोई जिम्मेवारी नहीं उठाएगा किसी चीज के लिए नहीं। वो सबको बोलेगा तेरा काम था, तेरा काम था, तेरा काम था, और खुद मजे से सोना चाहता है, क्योंकि आलसी मेहनत नहीं करना चाहता। हालेलुया। चींटी अपना घर बनाती है, छोटे छोटे पहाड़, स्क्रीन पे देखेंगे चींटी कैसे अपना घर बनाती है। छोटे छोटे पहाड़ बना देती है मिट्टी के। सही है? सबको दिख रही फोटो? सारी चींटियां मिलकर घर बनाती है, टावर खड़ा कर देती है, एक झुंड बनता है, और सारी चींटियों का अलग अलग काम है। बिल्डिंग बनानी है तो सबको काम बांटा जाता है। किसी का फूड सप्लाई करने का है कि वो फूड सप्लाई करे, और जितने अंदर घर बना रहे हैं अंदर सबको सप्लाई मिलती जाए। और कुछ उसमें रानी है। रानी का क्या काम है? जो अंडे दे रहे हैं उन अंडों को बचाना है, और बचाने के बाद उसने भी मर जाना है। बस उसका यही काम है, काम को बांटना, देना और बच्चों का ध्यान रखना। वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, बहुत कम बाहर निकलेगी। कुछ एक दूसरे को गाइड करते हैं, बाहर से सामान अंदर लेके जाना, मिट्टी को अंदर लेके जाना, और वो एक बिल्डिंग को खड़ा कर लेते हैं। लेकिन करते कैसे हैं? कल्ली चींटी काम नहीं करती, वो ग्रुप में काम करते हैं, तब वो बिल्डिंग खड़ी होती है। हालेलुया। तो आज हम आलसी, हम कुछ नहीं करना चाहते, बाप के घर में रहना चाहते हैं, और बाप के घर में एक ईंट भी नहीं लगा सकते हम लोग। सही है? कहीं तो उसको भी बेच बांट के खा जाते हैं। और ये बोल रहा है आलसी, जा चींटी के पास जा और देख, घर को बना, और देख वो घर को कैसे बनाती है। मिलके काम करने से बरकत आती है। कैसे? मिलके काम करने से। चींटियां मिलके काम करती है, अकेले अकेले नहीं, सेल्फिश नहीं है, वो मिलके काम करते हैं, और जिसको जो जो काम दिया जाता है वो ही काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो सेल्फिश नहीं है, वो अपने काम को समझती है, इसलिए वो सब कुछ कर लेते हैं। और आज का सेल्फिश इंसान क्या कर रहा है? सेल्फी, अपनी सेल्फी खुद ही खींच रहा है ऐसे, तभी इसको सेल्फी बोला जाता है। ऐसे खींचता है ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई ना फोटो खींचे मेरी, छोटी सी बात पे नाराज, मैं अपनी सेल्फी खींच लेता हूँ। ऐसे है कि नहीं? खुद अपनी सेल्फियां खींचने वाले वो कहीं नहीं जाने वाले। जो ग्रुप में होते हैं वो ग्रुप में रहकर कामयाब हो जाते हैं। बोलो हालेलुया। चींटी काम करती है और मिलके काम करते हैं, और एक दूसरे को काउंसलिंग देते हैं, गाइड करते हैं। तू सामान जे उठा ले, और सब देखो चींटी को देखोगे ना तो वो एक दूसरे को मुंह से मुंह जोड़कर बताते हैं। सही है? उधर इतना सामान पड़ा, इधर सामान पड़ा, चलो उठा के लो। वो सेल्फिश नहीं है, वो एक दूसरे को बताएंगे। आप जब बीमार पड़ोगे, आज सेल्फी कर रहे हो, सेल्फी कर रहे हो, पता लग जाएगा जब बीमार पड़ोगे। फिर घर परिवार की याद आती है, 2 दिन बीमार पड़ जाओ, तड़पने लगोगे कि कोई आए मुझे पानी पिला दे, कोई आए मेरा पैर दबा दे, कोई आए मेरा सिर दबा दे। फिर पता चलता है परिवार क्या होता है, जीवन साथी क्या होता है, फिर पता चलेगा। आज हट्टे खट्टे हो, कुछ नहीं है, तो सबको लात मार रहे हो, सबको मुंह पे जवाब दे रहे हो। क्यों? आपको चींटी के पास जाने की जरूरत है। देख, वो मिलके काम करते हैं, मिलके एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, खुद भी खाते हैं और वो अपने ग्रुप को भी खिलाते हैं, परिवार को भी खिलाते हैं। ये है चींटी का काम।
हम किसी ना किसी बात से एक दूसरे के बरखिलाफ ही रहते हैं, एक दूसरे की बात को तोड़ मरोड़ते ही रहते हैं। हमारे जो क्रिश्चियन, पहले क्रिश्चियन लोग थे, मसीह लोग थे, वो ग्रुप में प्रार्थना करते और तभी वो रिजल्ट लाते, क्योंकि उन्होंने सब ने मिलकर प्रार्थना किया एक दूसरे के लिए, बिना सेल्फिश एक दूसरे की मदद किया। यदि कलीसिया में एक के पास घर नहीं है तो वो बताता था कि मेरे लिए प्रार्थना करो, सब मिलकर मुझे घर लेना है, मुझे घर मिल जाए। तो वो सारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती थी तो घर मिल जाता था। हालेलुया। वो क्यों ऐसा होता है? मेरे बच्चों के पास जॉब नहीं है, कलीसिया को बताते हैं, पास्टर को बताते हैं प्रेयर करो, और कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है तो जॉब मिल जाती है। हालेलुया। तो यदि सेल्फिश विश्वासी अकेला आए और बस चौड़ा होकर आके चेयर पे बैठना है और खाना खाया और घर को जाना है, किसी से कुछ नहीं बताना, मदद पड़ दी है तो सीधा पास्टर को बताना है, और कलीसिया के साथ कोई लेन देन नहीं है, चर्च के कामों में कोई लेन देन नहीं है, तो वो क्या होगा फिर? उसको भी चीटी से सीखने की जरूरत है कि चीटी एक दूसरे की मदद करती है और एक दूसरे का बोझ उठाती है। हालेलुया। सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसीलिए कलीसिया में एक दूसरे का बोझ उठाना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, सारी चीटियां ग्रुप में रहती है और ग्रुप में काम करती है, और आपको भी कलीसिया के ग्रुप में रहना है और आपका आलस दूर हो जाएगा, क्योंकि सब मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक्टिव रहो, कोई नींद से सोए ना, घुटनों पे खड़े हो जाओ, नहीं तो नींद आ रही है तो। हालेलुया। इकट्ठे होना कलीसिया में बरकत आती है। इकट्ठे होना, ना छोड़ना। यदि आप इकट्ठे होना छोड़ दोगे तो आप ब्लेस्ड नहीं रहोगे। हालेलुया। यदि आप बरकत पाना चाहते हो तो कलीसिया में एक दूसरे का बोझ उठाओ और आपके घरों में बरकत आ जाएगी। हालेलुया। चीटी जो है अपने से ज्यादा वजन उठाती है। सही है? देखो कितना बड़ा पहाड़ लग रहा है, 30 से 100 गुना अपने से ज्यादा वेट उठाती है। और किस लिए उठाती है? क्योंकि जो वो सोसाइटी उसने बनाई है, जो घर उसने बनाया, जो टावर बनाया है, उसमें जो 200, 300, 500 लोग रहते हैं, उनके लिए वो खाना बटोर कर लेकर जाती है। सब एक दूसरे के लिए खाना लेकर जाते हैं। हालेलुया। और बहुत बार इनका घर टूट जाए ना तो क्या करती है? वह हिम्मत नहीं हारती, उसी टाइम नया बनाना स्टार्ट कर देती है। उसी टाइम बाढ़ आ गई, तूफान आया, घर टूटा, कोई डर नहीं, कोई परवाह नहीं, फिर जल्दी से नया बनाना स्टार्ट कर देती है। हिम्मत नहीं हारती। और आज का इंसान एक जॉब ना मिले तो रोना स्टार्ट कर देता है, हिम्मत हार जाता है। इसलिए हे आलसी, चीटी के पास जा और वो देख घर टूट जाए तो फिर नया बना लेती है। बोलो हालेलुया। वो हिम्मत नहीं हारती। और उम्र है कितनी बेचारी की? कितनी है? 45 से 60 दिन जिंदा रहना है, और 60 दिन में परिवार में इतना एक दूसरे की केयर कर जाते हैं, इतना मेहनत कर जाते हैं कि वो जहाज करते हैं, ग्रुप में रहकर काम किया जाता है और वो घर को बना देते हैं। सर्दी इसने देखनी नहीं है, सर्दी से पहले छोड़ जाना है। सीजन कितना का सीजन होता है? गर्मी के बाद सर्दी सीजन आता है और इसने चले जाना है। लेकिन ये सेल्फिश नहीं है। हालेलुया। इसमें से कोई चीटी मर जाए ना इनके ग्रुप में
तो जे अपने बीच में नहीं रहने देते उसको उठाकर जे दफनाते हैं बाहर, अपने पास नहीं मुर्दा को रखते। स्टडी करना नेट पे, क्योंकि इनमें आलस नहीं है। हालेलुया। मुर्दा को जे भी पसंद नहीं करते, मुर्दा को जे भी अपने ग्रुप से बाहर ही दफना के आ जाते हैं। और आलसी जा, चींटी को देख, तुझे को सीखने को मिलेगा। तू कब तक सोता रहेगा, कब तक जबकि मारता रहेगा? थोड़ा सा और नींद, थोड़ा सा और सोने दो, मुझे ना जगाओ, मुझे सोना है, सोना है। तो यदि तू सोता ही रहेगा तो गरीबी तेरे ऊपर आ जाएगी, कर्जे तेरे ऊपर आ जाएंगे, तू भूखा मरेगा, तू मांगने लगेगा और टाइम निकल जाएगा, वक्त चला जाएगा। और जब वक्त हाथ से निकल गया तो फिर तेरे हाथ में कुछ नहीं रहना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो अपना घर बनाती है, टूट जाए कोई गल नहीं, फिर से बना लेती है, ग्रुप में रहती है, एक दूसरे की मदद करती है। वो सेल्फिश नहीं है। तूफान जितना भी आए वो हिम्मत नहीं हारती। यदि आप चींटी का रास्ता बदलना चाहो ना, ऐसे ऐसे करके रोको इसके रास्ते को, तो वो पीछे नहीं जाती। वो क्या करती है, फिर से आगे का रास्ता ढूंढती है, फिर से आगे का रास्ता ढूंढती है। जितना मर्जी आप उसका रास्ता बदलना चाहो। कितनों ने नोट किया इस बात को? चींटी बैक नहीं जाती, वो आगे को जाती है और उसको रास्ता मिल जाता है। हालेलुया। तो इंसान रोने लगता है, मेरा रास्ता, मुझे वापस चले जाते हैं। ये काम मेरे लिए नहीं है, ये जॉब मेरे लिए नहीं है, मुझे और को देखना है, और कर लेंगे, और कर लेंगे। लेकिन वो वापस नहीं जाती, वो रास्ता ढूंढ लेती है। हालेलुया। आप हार जाते हो। आज बच्चे एग्जाम देते हैं, हार जाए तो रोना स्टार्ट कर देते हैं, फेल हो जाए तो रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ, फिर से एग्जाम दो, फिर से टेस्ट दो, फिर से अप्लाई करो। इस चींटी की तरह आपको रास्ता मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हारने की जरूरत नहीं है। बल्ब बनाने वाले ने, एडिसन ने कितनी बार बल्ब बनाने की कोशिश की, और आज हमारे पास ये लाइट है। और कितनी बार वो फेल हुआ, पता आपको? कितनी बार बताओ? 10,000 बार वो फेल हुआ है। कितना? आप एक बार हार जो तो करोगे वो काम को? तो सोचो, वो बल्ब ही ना बनाता, वो हिम्मत ही हार जाता, तो आज हमारे पास लाइट होती। आज आपको किसके पास जाना है? चींटी के पास जाना है। देखो, चींटी अपने से ज्यादा वेट उठा की है और वो गिर जाती है, फिर उठाती है, गिरती है, फिर उठाती है, और वो कामयाब हो जाती है। और सबके लिए आहार इकट्ठा करके घर में जाके सबको खिलाती है। बोलो हालेलुया। वो हिम्मत नहीं हारती। चींटी का घर बर्बाद हो जाए तो वो फिर से बनाती है। वो डरती नहीं है। चींटी कभी डरती किसी से? बताओ, कभी नहीं डरती। बड़े बड़े शेर उसके आसपास होते हैं, वो अपना काम कर रही होती है, अपनी मेहनत कर रही होती है। हाथी जाते हैं बड़े बड़े, फिर भी रास्ता नहीं बदलती, वो अपना मेहनत करी जा रही है। शेर, चीता, सांप, सब कोई उसके आसपास रहते हैं, लेकिन वो झुंड में रहती है, ग्रुप में रहती है, और सब जानवर उसको ग्रुप को देखकर भाग जाते हैं। हालेलुया। हाथी भी भाग जाता है उनके ग्रुप को देखकर। हाथी ग्रुप को देखेगा, चिड़ियों को झुंड को देखेगा ना, तो वो भी नहीं वहां रहेगा। ग्रुप में इतनी ताकत है, तो है कितना छोटा सा कीड़ा और कितना बड़ा हाथी। हालेलुया। कहा होता है ना, बड़े हाथी को भी छोटी सी चींटी खत्म कर देती है कि नहीं है? तो चींटी डरती नहीं है, ग्रुप में रहती। सारे जानवर उससे डरते हैं क्योंकि वो ग्रुप में रहती है। जब भी वो काम करती है अपना ग्रुप नहीं छोड़ती। और आज का इंसान सेल्फिश, अकेला रहना चाहता है, अकेला घर में मस्ती करना चाहता है,
किसी से नहीं मिलना, रिश्तेदारों को छोड़ो, सबको छोड़ो, मुझे अकेले रहना, अकेले जिंदगी व्यतीत करनी है। मैं अकेला हूं तो राजा हूं। सबके पास सबके साथ मेल मर्तन होगा तो क्या होगा, मेरा पैसा कम पड़ जाएगा, सबको देना पड़ेगा, रिश्तेदारियों में जाना पड़ेगा। तो हे आलसी चींटी के पास जा, कैसे वो ग्रुप में काम करती है, वो यूनिटी में रहती है। किस में रहती है? यूनिटी में, एक दूसरे का मदद करती है। और यूनिटी की पावर इतनी है कि बड़े बड़े तूफान आने से भी वो झेल देती है। और बहुत बार आप देखो चींटियों को, तूफान आए ना तो चींटियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और वो पार कर जाते हैं। हालेलुया, ये है यूनिटी की पावर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब भी दुख आता है तो एक दूसरे का साथ देना है। जब भी परेशानियां आती है तो एक दूसरे का साथ देना है, तो तैर जाओगे, फिर डूबोगे नहीं, फिर अकेले रहोगे, कोई नहीं पकड़ने वाला आपको, फिर कोई नहीं बचाने वाला। और ग्रुप में, यूनिटी में ये पावर है कि हर कोई आपका दुख के समय में आपका साथ देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और चींटी का है कि चींटी के पेट कितने होते हैं? कितने पेट होते हैं? इसके 2 पेट होते हैं, 2 स्टमक होते हैं इसके। और एक पेट वो खुद खाती है और एक पेट को वो दूसरों के लिए भर के रखती है, अपने ग्रुप के लिए। अकाल आ गया, खाना नहीं है, तो वो अपने पेट से निकालकर सबको खिलाती है। हालेलुया। और उसमें क्या होता है? उसमें हनी होता है। दूसरी फोटो देखो, हनी वाली, ये देखो, एक पेट में उसके हनी होता है और वो हनी दूसरों को खिलाती है, खुद नहीं खाती। ये सेल्फिश नहीं है। आलसी चींटे के पास जा और वो अपने ग्रुप को, अपने सांप को खिलाती है, वो खुद नहीं खाती। हालेलुया। और आज का इंसान सेल्फिश है, भूखा है खुद खाएगा, दूसरा पेट लगा है दूसरे से भी निकाल कर खा लेगा, लेकिन वो कभी दूसरा पेट को यूज नहीं करेगी। वो अपने ग्रुप को बचाने के लिए, मुसीबत के समय में भूखे ना मरे उनको खिलाने के लिए दूसरे पेट का इस्तेमाल करती है, और वो हनी होता है। हालेलुया। खुद हनी नहीं खाती लेकिन दूसरों को खिला देती है। और बहुत सारे लोग इन चींटियों को खाते हैं क्योंकि इसमें हनी होता है, क्योंकि इसकी भी प्रजातियां हैं चींटी की। कितनों को समझ आ रहा है कि यूनिटी की पावर देखो, और यूनिटी में, ग्रुप में, परिवार में एक दूसरे का ध्यान रखा जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक दूसरे की फिक्र करना। आज है किसी को फिक्र? मरता भूखे मरने दो, नहीं तो पैर खींचने वाले, टांगे खींचने वाले। लेकिन उनको देखो, एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलके घर बनाते हैं। हर तूफान आदि आ जाए तो सब मिलकर तूफान को झेल लेते हैं। घर टूट जाए, कोई बर्बाद हो जाए, तूफान बर्बाद कर दे, फिर रातों रात घर नया बना लेते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो अकेला नहीं रहते, एक दूसरे की मदद करते हैं। थैंक यू जीसस। अपना गोल सेट करो और गोल के मुताबिक काम किया करो। चींटियों का गोल होता है अपने से भारी वेट उठाकर फिर जे लेकर आते हैं, सारे ग्रुप में एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, और दूसरा का पेट भरने के लिए अपने से बड़ा बड़ा कीड़े को भी उठा लेते हैं। बहुत बार देखो, बड़ा सा उससे कीड़ा हो ना, उसको भी खींच खींच के रेंगते हुए अपने घर में ले जाएगी, और वो खुद नहीं खाएगी, सबको खिलाएगी। हालेलुया। आलसी ने किधर जाना है? इंसान के पास। आलसी ने किधर जाना है? चींटी के पास। और कौन कह रहा है? राजा सुलेमान कह रहा है, चींटी के पास जा, देख वो मेहनत करती है, वो सर्दी आने से पहले इकट्ठा कर लेती है। ठंड बहुत हो जानी है, बारिश होगी,
तो मैंने पहले इकट्ठा करना है, घर में लेके जाना है। सब मेहनत करते रहते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और एक इनमें यूनिटी एक और है, यदि कहीं एक चींटी को कुछ खाने पीने के लिए कुछ मिल जाए, हाँ जी, कोई मटन का टुकड़ा मिल जाए, कोई मिठाई मिल जाए, अकेली नहीं खाएगी, ये बात कर ग्रुप में बता के आएगी भी चलो ओ वहाँ खाना मिल रहा है, वहाँ क्या है, वो ग्रुप बढ़िया है, आज मटन मिल गया, आज मीट मिल गया, सब मिलकर खाते हैं। सेल्फिश नहीं है, सबको ये मैसेज देती है और सब इकट्ठा करके उठाकर अपने घर में ले जाते हैं और सब मिलकर खाते हैं, दावत करते हैं, पार्टी करते हैं। और आज का इंसान मुझे लेना है, भी मुझे खाना है, मुझे मिल गया खाने के लिए फ्री का, मैं नहीं बताता किसी को। ऐसा ही है ना। तो चींटी के पास जा, कितने गुण है, कितनी बड़ी जो टीचर है जो चींटी, कितना बड़ा मास्टर है, सही के नहीं, बताओ मुझे। तो है तो आपको कि इतनी सी क्या है, हमारे घर में भी चलती रहती, क्या देखना। देखो इसमें गुण कितने हैं, परिवार में रहती है, ग्रुप में रहती है, एक दूसरे की मदद करती हैं। खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करो खड़े होके सब लोग।